नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब बंगाल में चुनाव होने हैं और इसके साथ अन्य राज्य में चुनाव की तैयारियां हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा तुल पकड़ा और उसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि जेडीयू जो दर्द अरुणाचल में मिला है उसका जवाब देने के लिए बंगाल में पूरी प्लानिंग कर रही है और बंगाल में चुनावी रण में अकेले दम पर उतरेगी। तो ये बातें तो सामने आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब माले भी बंगाल चुनाव में उतरेगी और माले अपने 25 प्रत्याशियों को उतारेगी। इसकी जानकारी खुद माले के नेताओं की तरफ से दी गई है। पूरी प्लानिंग क्या है आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी चुनाव में भाकपा माले अकेले 25 सीटों पर लड़ेगी। वहीं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव में उतरी पार्टी को माले समर्थन करेगी। माले की बिहार राज्य कमेटी ने कहा है कि बिहार चुनाव में वाम दल की एकता रही है। हमारी पार्टी उसी तर्ज पर बंगाल चुनाव में भी साथ लड़ना चाहती है, लेकिन वाम दल की एकता वहां अलग हो रही है। पार्टी के 4 सदस्य बंगाल गए थे ताकि ये देख सके कि पार्टी वहां किस तरह से खुद को उतारेगी। इसके बाद ही यह निर्णय हुआ है कि माले 20 से 25 सीटों पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। दूसरी ओर माले के इस निर्णय पर माकपा राज्य कमेटी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ है और इस गठबंधन में कोई भी आएगा तो उसका दिल से स्वागत है, वरना हमारे गठबंधन बीजेपी तृणमूल दोनों के खिलाफ चुनावी मैदान में होगा। बंगाल चुनाव में वाम दल अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जहां एक और कांग्रेस और माकपा एक साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है, तो वहीं माले अकेले चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर बीजेपी गठबंधन अलग अलग और तृणमूल गठबंधन अलग होगी। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सत्ता में आने के लिए जोड़तोड़ करने में जुट गई है। वहीं तृणमूल भी काफी समय से सत्ता पर काबिज है और बंगाल की जनता परेशान हो गई है, इसलिए वहां अकेले भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। लेकिन अब तक हमारी पार्टी ने ये निर्णय नहीं लिया कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे। तो भाकपा माले ने ये बता दिया कि बंगाल चुनाव में 25 सीटों पर माले उतरेगी और वहां पर बीजेपी को करारी शिकस्त देने की पूरी तैयारी है। हालांकि देखना होगा कि नीतीश कुमार अपने कितने सिपाहियों को वहां से उतारते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में जो दर्द जो घाव मिला है उस घाव का प्रतिघात बंगाल चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से किया जाएगा। ऐसे में बंगाल चुनाव भी काफी दिलचस्प है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।